जलगांव महाराष्ट्र में एक बस कंडक्टर ने आत्महत्या किया है आज, और उसने सुसाइड नोट में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार का साफ साफ नाम लिखा है। क्या AK-47 लेके जाएगी महाराष्ट्र की पुलिस उनके घर? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ है, वहां की वीरांगना के उस धरती से हूं मैं, तो मैं कहूंगी ये बात कि आप 4 दिन नहीं 40 दिन रख लो अर्नब को। जिस दिन बब्बर शेर आएगा फिर पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी से तुम्हारी हालत क्यों खराब होती है। प्रीति जी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये देश सब कुछ याद रखेगा, और ये जो तानाशाही चल रही है, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये जो सुनवाई रोज़ खेली जा रही है, और बेल पे जो रिजेक्शन हो रहा है बार बार सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बावजूद, ये पूरी तरीके से हमें पता है कि अर्नब गोस्वामी को ये पुलिस कस्टडी में लेना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में उनको रखा, वो फिर भी सुरक्षित थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कल कहा कि उनकी जान को खतरा है, जिस कोर्ट में उनको रखा गया है, सब लोग जानते हैं कि उस कोर्ट में अबू सलेम से लेकर बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों को रखा जाता है। अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ही अर्नब गोस्वामी ने हमेशा आवाज़ उठाई है, तो कहीं ना कहीं एक निराशा ज़रूर है जनता में, लेकिन ये फाइट हमेशा चलती रहेगी। अर्नब गोस्वामी को हमें बाहर चाहिए, चाहे वो कैसे किसी हालत में बाहर चाहिए, और सुरक्षित चाहिए। जिनको ये लगता है कि वहाँ पे जेल में उनको रख के उनको अगर आप किसी भी तरह का हार्म पहुँचा सकते हैं, अर्नब गोस्वामी का अगर बाल भी बाका हुआ तो सड़कों पे लोग आएंगे, फिर जो विद्रोह होगा वो केंद्र सरकार खुद देखेगी, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो रहा है, केंद्र सरकार पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। आज महाराष्ट्र सरकार ने दिखा दिया कि महाराष्ट्र सरकार बड़ी और केंद्र सरकार नीचे है। मैं ये कह रही हूँ कि इतना कुछ हो रहा है, पूरे देश में इतना आक्रोश है, ये जो अन्याय हो रहा है अर्नब गोस्वामी के साथ वो सब लोग जानते हैं, तो कोर्ट स्वयं संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर पूरे आतंकवादियों के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल सकती है, तो अर्नब गोस्वामी के लिए क्यों नहीं खुल सकती? AK-47 लेके उसके घर में घुसते हो, आतंकवादी है वो, उसके बेटे के साथ गलत व्यवहार करते हो, उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हो, FIR पे FIR। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अर्नब गोस्वामी को अगर बेल मिल भी जाती है, बिलीव मी, ये कम से कम 100 केस उसके ऊपर ठोकेंगे। ये इतनी चीजें करेंगे वहां पे, जिससे अर्नब गोस्वामी अगर बाहर आ भी जाए तो फिर किसी केस में उसके FIR करके उसको वापस करने की कोशिश करेंगे। अब वो ऐसे चक्रव्यूह में उसको फंसाया जा रहा है पूरे देश में, लेकिन जनता है, जनता जनार्दन ने ही वहां की राज्य सरकार को भी गद्दी दी है, जनता जनार्दन ने ही केंद्र सरकार को भी गद्दी दी है। तो ये जितनी जनता यहाँ खड़ी है ना, वो सब कुछ देख रही है। हमारी एक्सपेक्टेशन ठाकरे सरकार से नहीं है, हमारी वहाँ तो अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपका मुंह तोड़ देंगे, आपको गाली देंगे, बाद में बोलेंगे हमने नोटी बोल दिया। जरूरी नहीं कि हम आपके यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, कल हमारे ऊपर FIR ना हो, लेकिन हम नहीं डरते। आप पूरे देश की जनता को, 130 करोड़ की जनता को जेल में ठूस पाएंगे क्या? देश में कोई ऐसी जेल है जहाँ पे आप पूरे जनमानस को ठूस पाएंगे? ये आम आदमी की आवाज़ है। आप अगर सोशल मीडिया उठाएंगे तो अर्नब के लिए पूरा विश्व लड़ रहा है, लेकिन हमारी शिकायत है, और वो केंद्र सरकार से। क्यों केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन नहीं कर रही है? क्यों महाराष्ट्र के IPS अफसर जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है? सारे IPS अफसर जो होते हैं होम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं, और अगर आपको फाइलें खोलने का शौक है तो जिया खान का केस खोलो ना। आज जलगांव महाराष्ट्र में एक बस कंडक्टर ने आत्महत्या किया है आज, और उसने सुसाइड नोट में उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र सरकार का साफ साफ नाम लिखा है। क्या AK-47 लेके जाएगी महाराष्ट्र की पुलिस उनके घर? क्या वैसे ही उनको जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी के साथ व्यवहार किया, क्या उस बस कंडक्टर को, जिसको 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी, फाइनेंशियल कंडीशन उसके घर की खराब थी, सुसाइड नोट में नाम लिखने, बार बार आप यही कहते हैं ना, अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड, तो अगर आप अर्नब गोस्वामी के लिए बात कह सकते हैं कि सुसाइड नोट में नाम था, तो आज जिस बस कंडक्टर ने जलगांव महाराष्ट्र में सुसाइड किया है, उसने नाम लिया है महाराष्ट्र सरकार के लोगों का। जेल में डालो उनको, AK-47 के साथ निकालो उनको घरों से बाहर, उनके भी बीवी बच्चों पे FIR करो। हिम्मत नहीं है इनकी, ये सारी चीजें अर्नब गोस्वामी के साथ कर सकते हैं, और केंद्र सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, देख रही है। पिछले 5 दिन से एक सच्चा राष्ट्रपाला का पत्रकार जेल में है, लेकिन केंद्र सरकार इंटरवीन नहीं कर रही। जब से सुशांत का मामला चल रहा है, पत्रकारों को उठा लिया जा रहा है, केस किया जा रहा है, लगातार केसेस पे केसेस, और उसके बाद अब जो कार्रवाई, जो कोर्ट का खेल चल रहा है, मैम, आपको अगर जमानत देनी नहीं थी तो आपने इतना समय क्यों लिया? क्या आप ये कोशिश कर रहे थे कि वो सेशन कोर्ट ना? मैं तो सिर्फ ये बात कह रही हूँ कि क्या कोई भी कोर्ट, कोई भी पुलिस, कोई भी व्यक्ति, क्या हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी तो ये क्या नाटक चल रहा है? ये 6-6 घंटे की सुनवाई किस पे होती है भाई? अर्नब गोस्वामी देश का सच्चा पत्रकार है, जिससे लुटियंस मीडिया चिढ़ती है, जिससे राजमाता उनके बच्चे चिढ़ते हैं, जिनसे वो चाटुकार नेता चिढ़ते हैं, जिनसे वो लोग चिढ़ते हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं JNU में। वो सारे लोग, मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, मैं आज भी कह रही हूँ, अर्नब गोस्वामी के पीछे सिर्फ कुछ पुलिस या वहाँ की सरकार नहीं है। अर्नब गोस्वामी के पीछे D गैंग है, दाऊद का गैंग है,
जिसके खिलाफ, अंडरवर्ल्ड के खिलाफ, वो बॉलीवुड माफिया है जिसके खिलाफ वो लड़ते आए। और अर्नब को सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, और अगर जितेंद्र अर्नब को सिक्योरिटी नहीं देंगे ना, तो आप ये मान लेना कि आज युवाओं में एक संदेश जा रहा है मोदी जी कि देश के खिलाफ मत खड़े हो, देश के खिलाफ मत बोलो, नहीं तो ये तुम्हें भी टांगेंगे, तुम्हारे खिलाफ भी एफआईआर करेंगे, तुम्हारे घरों में भी पुलिस AK-47 लेके घुस जाएगी, तुम्हारी बीवी बच्चों के साथ भी वही बदतमीजी होगी जो अर्नब गोस्वामी के साथ की। देश गया भाड़ में, बोलो मत। उन्हीं लोगों, आज जो लुटियंस मीडिया है ना, वो बहुत खुश है, ताली बजा रही है कि लो अर्नब गोस्वामी को बेल नहीं मिली, लेकिन जब ये जो घायल शेर है, जिस दिन ये वापस लौटेगा, 2 कदम पीछे गया है, 4 कदम आगे आएगा और दहाड़ मार के फिर से पूछेगा भारत। पूरा देश पूछ रहा है, पूरा विश्व पूछ रहा है। आज आप बिलीव नहीं करेंगे कि पूरा ट्विटर सुबह से हमारा चल रहा है, सोशल मीडिया चल रहा है, लोग हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं केंद्र सरकार इंटरव्यू क्यों नहीं कर रही है। यही सवाल तो मोदी जी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपको वोट दिया है, मैं तो बनारस की लड़की हूँ, दिल्ली से बनारस 5000 रुपये खर्च करके आपको वोट देने जाती हूँ, आप देश के प्रधानमंत्री होंगे, मेरे तो आप सांसद हैं, हमने वोट दिया है आपको, तब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। आज अर्नब गोस्वामी के लिए आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से उम्मीदें हैं, गृह मंत्री जी से अभी भी उम्मीद है कि ये लोग इंटरवीन करेंगे और बब्बर शेर को घायल होने से पहले और एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आने से पहले कि अर्नब गोस्वामी नहीं रहे, ये उड़ने से पहले आज हमारी देश की जनता के साथ साथ भारत सरकार भी जागेगी। आज जनता यही पूछ रही है, ये जो चीज़ें हो रही हैं इस देश में, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा है स्वयं संज्ञान लेने का, आपको होली पे पानी इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दिवाली पे पटाखे फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए, आतंकियों के लिए कोर्ट खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, दंगाइयों के लिए कोर्ट खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए, और एक राष्ट्रभक्त देशभक्त पत्रकार के लिए क्या कोर्ट नहीं खुलना चाहिए। देखिए, आतंकवादियों के लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुलती है, बिल्कुल सही कहा आपने। आप किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दीजिए, 4 गरीब मर जाएं, लेकिन आप 15 साल से बेल पे रह सकते हैं, आपको जेल नहीं होगी। 15 साल आप आगे भी बेल पे रहेंगे। 30 साल बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर वो सब बेल में बाहर हो सकते हैं, लेकिन अर्नब गोस्वामी देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा आतंकी है, उसको बेल नहीं मिलेगी। पागल हो गई है सरकार, पागल हो गए लोग। अरे अर्नब गोस्वामी के साथ आम जनता खड़ी है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं खड़े। और वो शर्मवीर से पूछो ना कि जितने लोग यहाँ खड़े 500 रुपए देते हैं क्या शर्मवीर सबको? किसी को 500 रुपए नहीं मिलते। टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी को फंसाने की कोशिश की, शर्म नहीं आती लोगों को। केंद्र सरकार इंडिया बुल्स को खोले, इंडिया बुल्स के स्कैम को खोले, आपको पता चल जाएगा कि इंडिया बुल्स में कौन था, किसके परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं। ये बार बार अर्नब गोस्वामी ने इंडिया बुल्स की बात करी, सबने बार बार बात करी, लेकिन किस तरीके से आज एक पत्रकार को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज निराशा है, बिल्कुल निराशा। मैं ये नहीं कहूंगी कि निराशा नहीं है, लेकिन बार बार मैं कह रही हूं कि मेरा इंटरव्यू देख के जितने लोग आप ये सोचेंगे कि ओ हम तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, नहीं बेटा, अभी भी उम्मीद मोदी जी से ही है, ना ठाकरे से, ना लुटियंस मीडिया से, ना राजमाता से, जिसके दरबारों में तुम चाटुकारिता करने जाते थे, रोज मैडम 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 करते रहते हो। वो देश का पत्रकार है, वही जीतेगा। जिस तरीके से त्रेता युग में दिवाली मनाई गई राम जी के आने पे, ये देश दिवाली फिर मनाएगा अपने बब्बर शेर के आने पे, ये जान लीजिएगा। वहाँ के अधिकारी कह रहे हैं दिवाली जेल में ही मनेगी तुम्हारी। अब मैं कह रही हूँ कि आज अगर नहीं हुआ, ये सेशन कोर्ट में भी चल रहा है, 4 दिन तुम रख लोगे ना, 10 दिन रख लोगे ना। भगत सिंह ने तो जेल में कितने दिन काटे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ इस देश में क्या हुआ सबको पता है, देश के प्रधानमंत्री के साथ लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ सबको पता है। उनकी पत्नी आखिरी दम तक कहती रह गई कि उनके शरीर पे नीले निशान थे। काशी से थे ना, हमारे शहर से थे, वो देश का लाल हमारे शहर से था, वहाँ की बेटी हूँ मैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ है, वहाँ की वीरांगना के उस धरती से हूँ मैं। तो मैं कहूंगी ये बात कि आप 4 दिन नहीं 40 दिन रख लो अर्नब को। जिस दिन बब्बर शेर आएगा फिर पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी से तुम्हारी हालत क्यों खराब होती है, डरते क्यों हो तुम, पूछता है भारत। उसी स्टाइल से करेंगे जितेंद्र, वैसे ही करेंगे। और मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब अर्नब गोस्वामी के आने के बाद हम पैनल में बैठेंगे। अरे FIR करनी है ना, उड़ती उड़ती खबरें तो हम सुन ही रहे हैं कि बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन, चमचे, सारे हमारे नाम नोट किए जा रहे हैं, यूट्यूबर्स पे हमला हो रहा है, पैनलिस्टों पे हमला हो रहा है। कोई बात नहीं, तुम कितनों को जेल में डालोगे। एक भगत सिंह मरे तो बहुत भगत सिंह पैदा हुए, एक रानी लक्ष्मीबाई गई तो बहुत सी रानी लक्ष्मीबाई आई। अगर 2-4 शहीद भी हो जाएंगे ना, तुम्हारा तो तख्ता पलट करेंगे राजमाता। तुम तो अभी कुछ सीटों पे हो ना देश में, ये जो अंडरवर्ल्ड के चमचे जो चाटुकारिता बॉम्बे में कर रहे हो ना, अगर इसी जनता ने तुमको तुम्हारी हालत नहीं खराब कर दी तो मेरा नाम प्रीति पांडे नहीं।